वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की यह क्लास नंबर 16 है और आज की इस क्लास में हम स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसकी 15 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी है। यह क्लास नंबर 16 है। सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे और सभी प्रश्नों को हम कंसेप्ट और डिटेल के साथ में देखेंगे। जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है? क्योंकि इस पूरी सीरीज में हमने जो इन प्रश्नों कवर किया हुआ है वह एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न यहाँ पर टॉपिक वाइज है। साथ ही जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी एमपीजीके से संबंधित यह सारी की सारी सीरीज अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारी इस क्लास को लाइक करें, अपने अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। साथ ही इस हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। है ना, सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे में रेड कलर से आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सिंपली जाकर उसे प्रेस करना है और उसके बगल में बने हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है। बेल आइकॉन को क्यों प्रेस करना है? यदि आप उसे प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, उसे प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिले। चलिए ज्यादा समय लेते हुए शुरू करता हूँ। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है और इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, तो यह प्रश्न क्या है, सन 1857 के विद्रोह को मध्य भारत एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन कब और कहां पर किया था? दोस्तों, सेंट्रल इंडिया फोर्स है ना, ये टर्म आपको याद रखनी, सेंट्रल इंडिया फोर्स, इसका संबंध है महू से। है ना, तो इसका गठन कहां पर हुआ था? महू में हुआ था। बस आपको इतना याद रखना है, डेट में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो यह ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। डेट थी 17 दिसंबर 1857। ठीक है, और महू जगह का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने 1857 के विद्रोह के समय राहतगढ़ के किले के महत्व को स्वीकार करते हुए बुंदेलखंड की कुंजी कहा था? इस प्रश्न से हमें एक और जानकारी मिलती है कि बुंदेलखंड की कुंजी इस नाम से किस किले को जाना जाता है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा कौन सा? राहतगढ़ का किला। यह कथन किसका है, यहाँ यह पूछा गया है, तो यह कथन थे जनरल हुरोज के। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जनरल हुरोज। नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं। वे विद्रोही जिन्होंने मध्य प्रदेश की भूमि पर सन 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। जैसा कि आपको पता होगा, 1857 की क्रांति किसी एक व्यक्ति की क्रांति नहीं थी, पूरे भारत की क्रांति थी। तो कोई एक व्यक्ति हो सकता है क्या? एक अगर आप जनरल कॉमन सेंस भी यूज करें तो इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। तो बोधन दउवा, लक्ष्मण सिंह दउवा और खलक सिंह दउवा, ये तीनों भी इसमें क्रांति में सम्मिलित थे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तीनों के तीनों ही इसमें सम्मिलित थे। यदि पूछा जाए कि बोधन दउवा ने कहां से नेतृत्व किया था, ठीक है दोस्तों, तो बोधन दउवा ये सागर के थे, सागर से इन्होंने कमान संभाली थी। इसके बाद बात की जाए लक्ष्मण सिंह दउवा की, तो दोस्तों इन्होंने अजयगढ़ से कमान संभाली थी। अजयगढ़ कहां पर है वर्तमान में? तो ये अजयगढ़ है पन्ना में, है ना, वर्तमान में पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार खलक सिंह दउवा, यह सेवड़ा, ये एक जगह का नाम है ना, सेवड़ा कहां पर आता है वर्तमान में? तो यह दतिया जिले में आता है। तो इन जगह से इन्होंने कमान संभाली थी। आई होप की दी गई जानकारी इस क्वेश्चन के हिसाब से सफिशिएंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेना ने कैदियों की सहायता से अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो सेना और कैदी, सेना मतलब सैनिक, सैनिक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन्होंने जिन कैदियों को यानी क्रिमिनल्स को रखा था, अब उस समय में क्रिमिनल्स नहीं हुआ करते थे, ये विद्रोही हुआ करते थे। तब क्या हुआ कि सेना में जो भारतीय थे और कैदियों में जो भारतीय थे, कैदियों में तो भारतीय थे, तो वो आपस में मिल गए और आपस से मिलकर इन्होंने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। उस जगह का नाम है दोस्तों मंडलेश्वर। है ना, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इस प्रकार यह प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर एकता की बात आई है तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर सेना और कैदियों की एकता के बारे में बताया गया है। स्थान का नाम आपको याद रखना है, स्थान का नाम है मैंडलेश्वर। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के गढ़मंडला में 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के विरुद्ध खतरनाक विद्रोही त्रिकोण में कौन सम्मिलित नहीं था? दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है रानी अवंतीबाई जो कि रामगढ़ की रानी थी, ठाकुर विजय सिंह जो कि शाहपुरा के थे, बघेल ठाकुर गुरुल सिंह जो कि सुहागपुर के थे, और रघुराज
प्रताप सिंह जो कि रीवा के थे। इनमें कौन शामिल नहीं था? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि बघेल राजा रघुराज प्रताप सिंह शामिल नहीं थे। 1857 क्रांति में इन्होंने भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था। किसके साथ दिया था दोस्तों? इन्होंने भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था। सबका साथ सबका विकास ऐसा कोई नहीं था नारा, है ना। तो अंग्रेजों के ये साथी थे और बाकी इन तीनों ने मिलकर इस त्रिकोण का निर्माण किया हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश का वह शासक या शासिका जिन्होंने 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग दिया था वह कौन था? यानी कि अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन विद्रोह को दबाने में शामिल था यह पूछा जा रहा है। तो ग्वालियर यह रियासत शामिल थी जहां के राजा थे जयाजी राव सिंधिया। भोपाल रियासत शामिल थी जहां की बेगम थी सिकंदर जहां बेगम। बात अभी की जा रही है 1857 की, है ना। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न ये भी आ सकता है कि 1857 की विद्रोह जब हुआ था उस समय भोपाल का शासन किसके हाथों में था, उस समय ग्वालियर का शासन किसके हाथों में था, उस समय रीवा का शासन किसके हाथों में था, है ना। तो रीवा का शासन था रघुराज प्रताप सिंह के हाथों में। तो इस प्रकार दोस्तों इन तीनों ने यानी उपरोक्त सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। यदि बात की जाए इनके अलावा यदि बात की जाए तो इंदौर इंदौर में जो सिंधियास थे, सिंधिया कह रहा हूँ, होलकर, सॉरी, इंदौर इंदौर में सिंधिया नहीं थे, होलकर थे। जबान फिसल जाती कभी कभी, माफ कीजिएगा। तो इंदौर के होलकर ने भी अंग्रेजों का साथ दिया हुआ था, है ना। यदि बात की जाए कहाँ की, कुछ और जगह थे जैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जैसे टीकमगढ़ था, है ना। एक जगह का नाम है टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ रियासत के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। पन्ना यहाँ के रियासत के राजा ने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया था। ये सभी के सभी अंग्रेजों की ओर से लड़े थे। जगह का नाम आपको याद रखना है, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, इंदौर, टीकमगढ़, पन्ना, ये मुख्य जगह थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। दतिया रियासत का वह दरबारी जिसने कालपी जाते समय रास्ता भटकने पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे को गिरफ्तार कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। अब क्या हुआ था, कहानी समझिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई, है ना, इनके पिता का नाम क्या है? मोरोपंत तांबे। यह झांसी से निकलते हैं कालपी जाने के लिए। कहाँ से निकलते हैं? ये जा रहे हैं दोस्तों झांसी। झांसी से जा रहे हैं कहाँ पर? कालपी। अब उस समय जीपीएस तो था नहीं, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यह था नहीं, जीपीएस। तो ये क्या हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, इनका गूगल मैप काम करना बंद कर देता है और ये पहुंच जाते हैं दतिया रियासत में। दतिया रियासत में तो वहां का एक दरबारी जिसका नाम था बलदेव सिंह, वह इन्हें पहचान जाता है और इन्हें गिरफ्तार कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि कहानी समझ में आई हो तो कहानी को फॉलो करें, नहीं समझ में आया हो तो प्रश्न को एक बार पढ़े और ऑप्शन को एक बार देख ले। यह प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा, यह जानकारी आपकी क्लियर हो जाएगी। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह शासक जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के 1857 क्रांति के समय सहायता की थी। तो 1857 क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना, सहागढ़ के राजा बखतवली और बानपुर के राजा मर्दन सिंह। कौन दोस्तों? बानपुर यहाँ के राजा थे मर्दन सिंह। इन्होंने मिलकर तिकड़ी का निर्माण किया था और ये अंग्रेजों के विरुद्ध इस मोर्चा लेकर निकल पड़े थे। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से यदि बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है कि बखतवली ने इनकी सहायता की थी और मर्दन सिंह ने भी इनकी सहायता की थी। क्या होता जब झांसी की रानी मर जाती, कहानी में आगे यह है कि जब झांसी की रानी शहादत प्राप्त कर लेती है यानी कि मर जाती है, कहे सिंपल शब्दों में, तो उसके बाद यह बखतवली और मर्दन सिंह ये दोनों अंग्रेजों को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, ये कहानी का एक हिस्सा है, तो ये जानकारी भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ग्वालियर में 1857 का विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? तो ग्वालियर में यह विद्रोह आरंभ होता है 3 जून 1857 को। कब दोस्तों? 3 जून 1857 को। यदि ये पूछा जाए कि 1857 का विद्रोह, है ना, सिर्फ इतना टॉपिक, यह एमपी में कब शुरू हुआ था, यह एमपी में कब नहीं कहां से शुरू हुआ था, तो उस जगह का नाम है दोस्तों नीमच छावनी। ठीक है। यदि ये पूछा जाए कि इंडिया में कहां से शुरू हुआ था तो उस जगह का नाम क्या है? मेरठ, है ना। मेरठ में भी कहां पर? बैरकपुर छावनी से, मेरठ के बैरकपुर से। ठीक है, ये छावनी का नाम है। तो मेरठ भी आपको याद रखना है, बैरकपुर भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी से ग्वालियर आते समय किसके यहाँ और कहां पर विश्राम किया था? तो इन्होंने सेवड़ा, जिला दतिया, है ना, यहाँ दो ऑप्शन दतिया के, है ना, जैसे यहाँ दतिया लिखा, यहाँ भी दतिया आ सकता है ना। तो सेवड़ा नाम की जगह कहां पर है? तो यह दतिया में ही है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खलक सिंह दउआ। तो यहाँ पर इन्होंने विश्राम किया था और यहाँ पर भोजन किया था। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आपके लिए एक जानकारी या सूचना कह लें या रिक्वेस्ट कह लें कि हमने इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ। जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि देख रहे हो या पहली बार आए हो, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर अभी काफी कम है ना। तो इसलिए हमने 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। ये 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा होने पर हम क्या करने वाले हैं कि एमपीपीएससी, ठीक है, उनके स्टूडेंट के लिए, एमपीपीएससी के स्टूडेंट के लिए मेंस का पूरा कोर्स, यानी मेंस एग्जाम का पूरा कोर्स लेकर आने वाले। और मेंस के 3 सब्जेक्ट्स मैं इसमें पूरे पूरे कवर करूंगा। अभी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं सर्च करके कि एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस किसी भी टीचर के द्वारा पूरा का पूरा प्रोवाइड नहीं कराया गया है। तो पहली बार एमपीपीएससी पर एमपीपीएससी मेंस का कोर्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। कंडीशन बस इतनी है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमें पूरा कर कर देना है। आप मेरे लिए ये कीजिए, मैं आपके लिए ये काम करने वाला हूँ। और ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, है ना। एमपीपीएससी के लिए लोग मतलब कोचिंग तो लेते ही है, और कोचिंग में बेशक हो सकता है कि अच्छे टीचर भी है, अच्छे उनको एक्सपीरियंस है, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं भी यहाँ पर ये गारंटी लेता हूँ कि आपकी ठीक ठाक तैयारी करा दूंगा। बाकी तैयारी तो बच्चों को खुद ही करनी पड़ती है, ये बात को आप समझते होंगे यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस 3 सब्जेक्ट का सिलेबस मैं लेकर आने वाला हूँ, पूरा कवर करने वाला हूँ। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमें जल्द से जल्द पूरा करना है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट कीजिए, इस टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए, है ना। चलिए, फायदा आपका भी है, फायदा मेरा भी है, ये नहीं कह रहा कि मेरा फायदा नहीं है, फायदा दोनों का ही है इसमें। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कालपी से ग्वालियर किस डेट पर पहुंची थी? तो कालपी से ये ग्वालियर पहुंचती है दोस्तों सन 1858 में, है ना। कब? 1 जून को। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। 1 जून 1858 को यह ग्वालियर पहुंचती है। और किसके साथ पहुंचती है? तो यह ग्वालियर आती है तात्या टोपे के साथ में और दामोदर राव के साथ में। किसके साथ आ रही है? तात्या टोपे आ रहे हैं साथ में, है ना। तात्या टोपे आ रहे हैं, और कौन आ रहा है? एक आ रहा है दामोदर राव। आपके लिए प्रश्न ये है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, यह दामोदर राव यह कौन है ना, यह कौन है, मुझे बताइए इस टाइम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के सिंधिया शासक ने कहां पलायन कर लिया था? तो जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1 जून 1858 को ग्वालियर पहुंचती है और वहां पर सैनिकों के थ्रू हमला करती है, तो ग्वालियर के शासक उस समय हुआ करते थे दोस्तों जयाजी राव सिंधिया। इस नाम को आप याद रखिएगा, जयाजी राव सिंधिया। तो जैसा होता है ना कि हमें अपने दोस्तों की खबर रखे या ना रखे, हमें दुश्मनों की खबर रखनी चाहिए। तो जो भारत के दुश्मन थे उस टाइम में 1857 के टाइम में, उन सब की आपको पूरी पूरी खबर रखनी है ना। यहाँ पर भी दुश्मन का नाम आएगा वह प्रश्न ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ग्वालियर में कौन थे? जयाजी राव सिंधिया। यह ग्वालियर के इलाके को छोड़कर आगरा पलायन कर गए थे, है ना। आगरा पलायन कर गए थे क्योंकि आगरा की जो छावनी थी अंग्रेजों की वह काफी बड़ी थी, वहां सुरक्षा ज्यादा थी, कारण इसका यह था। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर कब विजय प्राप्त कर ली थी? तो इन्होंने 1 जून 1858 को ही इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, पूरी तैयारी के साथ ये यहाँ पर आई थी। चलिए अगला प्रश्न अब लेते हैं। अच्छा, यदि यह पूछा जाए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यह किसकी तरफ से लड़ रही थी? क्या भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ रही थी? जी हाँ, बिल्कुल भारतीय स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ तो रही थी, लेकिन उस समय के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो यह मराठा की ओर से लड़ रही थी, है ना, यानी कि मराठा शासन यह लेकर आना चाहती थी। इनका यह मानना रहा होगा कि मराठे के शासनकाल में भारतीय ज्यादा सुरक्षित है या उनका शोषण कम किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, पिछली क्लास में भी हमने इस प्रश्न को पढ़ा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आप आंसर करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखिए 64 डैश, जो भी इसका ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। ठीक है, यदि आप हमारी वीडियोस डेली देख रहे हैं तो इस सवाल का जवाब आपको देना ही है ना, चैलेंज है आपके लिए। ठीक है, यदि देख रहे हैं फिर भी ना दे पाए तो आप थोड़ा मतलब एनालाइज कीजिए अपने आप को और थोड़ा ध्यान से हमारी इस क्लासेस को देखिए। ठीक है, अगर आप पूरा मन लगाकर पूरी ध्यान से हमारे इस क्लास को देखते हैं तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होते हुए चलेगी कि 1857 के टाइम में क्या हुआ था, कौन से स्थान पर कौन कौन सी घटना घटी, कौन किसके साथ में था, तो कंसेप्ट भी आपका क्लियर होते हुए चलेगा। तो आपको टकटकी लगाकर इस वीडियो को देखना है और मेरी बात को एकदम ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, इस सवाल का जवाब इस फॉर्मेट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगला प्रश्न मैं लेता हूं। सन 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर में पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था? यानी ग्वालियर में कौन सा अधिकारी उस समय में था, यह पूछा जा रहा है। तो ग्वालियर में था मैकफरसन, है ना, मेजर मैकफरसन। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 66। सिंधिया वंश की वह रानी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोही सैनिकों को प्रेरित किया था, है ना। जैसा कि आपको पता है सिंधिया वंश अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था 1857 में। अब सिंधिया वंश की एक रानी थी, है ना। सिंधिया वंश की क्या एक रानी थी जो भारतीयों के साथ में थी, उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। लेकिन रानी कहाँ की थी? सिंधिया वंश की थी, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका नाम है दोस्तों बैजाबाई सिंधिया। क्या नाम है इनका? बैजाबाई सिंधिया। और इनके हाथ में कहाँ का शासन था यदि पूछा जाए तो इनके हाथ में उज्जैन, इस इलाके का शासन इनके हाथ में था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बैजाबाई सिंधिया रिलेटेड टू उज्जैन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में शरण ली थी? यानी कि आगरा भागकर कौन गया था? जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंधिया वंश के राजा कौन थे? जयाजी राव सिंधिया। यह भागकर आगरा चले गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय ग्वालियर में किस क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने छद्म वेश धारण कर, छद्म वेश का मतलब क्या है? नकली वेश, है ना, धारण कर विद्रोह हेतु ग्वालियर के सैनिकों को प्रेरित किया था। अपना रूप बदला और ये ग्वालियर के किले के अंदर चले गए और दूसरे रूप में गए थे, है ना, अपना गेटअप चेंज करके गए थे कहना चाहिए। तो गेटअप चेंज करके ग्वालियर किले के अंदर पहुंचते और जो सैनिक ग्वालियर के राजा के वफादार थे उनको ये प्रेरित करते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना है। ऐसा करने वाले कौन थे यहाँ पूछा जा रहा है। उनका नाम है दोस्तों तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इनको अपने फेवर में लेने के बाद, यानी सैनिकों को अपने फेवर में लेने के बाद ये ग्वालियर किले पर अधिकार कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के नायक तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो तात्या टोपे के वास्तविक नाम के बारे में पूछा जा रहा है। इनका वास्तविक नाम है दोस्तों, क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है, रामचंद्र पांडुरंग इस सवाल का सही जवाब है। अब इनका नाम तात्या टोपे कैसे पड़ा, इसके बारे में एक कहानी है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ था कि बाजीराव द्वितीय के सेनापति हुआ करते थे। किसके सेनापति थे यह? बाजीराव सेकंड के, है ना। बाजीराव सेकंड के कौन थे दोस्तों? तात्या टोपे सेनापति। ये है इनके तात्या टोपे। ऐसा आप इन्हें फ्लो चार्ट बनाकर भी याद रख सकते हैं। तात्या टोपे कौन थे? तो यह थे सेनापति। इनकी वीरता से खुश होकर बाजीराव सेकंड ने इन तात्या टोपे को एक रत्न जड़ित टोपी उपहार में दी थी। रत्न जड़ित टोपी। और ये टोपी लेने के बाद ही यह तात्या टोपे कहलाए। ठीक है, आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में ब्रिटिश पुलिस की मदद किसने की थी? यानी कि घर का भेदी कौन था यह पूछा जा रहा है। तो ब्रिटिश पुलिस की मदद नरवर के सामंत कौन करते हैं? नरवर के सामंत राजा मान सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। ठीक है, यह इनका साथ देते हैं अंग्रेजों का और इनकी जानकारी देने के बाद इनको तात्या टोपे को इनको शिवपुरी के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तात्या टोपे कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? तो यह हुए थे शिवपुरी के जंगलों से, है ना। शिवपुरी से इनकी गिरफ्तारी होती तात्या टोपे की। और घर का भेदी कौन था? तो वह था मानसिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। तात्या टोपे को कब और कहां फांसी दी गई? तो तात्या टोपे को शिवपुरी से गिरफ्तार किया गया था और शिवपुरी में ही सन 18 अप्रैल, है ना, जगह का नाम याद रखेंगे शिवपुरी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सन और डेट नहीं भी पता तो जगह के नाम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, शिवपुरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी थी? अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है ना, इसे आईएमपी कर आप याद रखेंगे। फांसी की जगह पूछी जा रही है। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसने फांसी दी थी, उनका नाम पूछा जा रहा है। दोस्तों उनका नाम था मेजर मिडे। मेजर मिडे, इन्होंने इनकी सुनवाई की थी और इसको फांसी दे दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 क्रांति के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम, है ना, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम के वंशज इनका पुत्र था शहजादा फिरोज शाह। इसको इन्होंने दिल्ली से भगा दिया था। दिल्ली से कहाँ भगाया था? एमपी में भगाया था। और एमपी में भगाने के बाद क्या किया था कि आप जाइए वहां पर भागकर और वहां के जो एरिया खाली था जहां पर अभी
भारतीयों ने कब्जा कर लिया था, वहां का आप बादशाह जाकर अपने आप को घोषित कर दीजिए। उस जगह का नाम पूछा जा रहा है। यह भाग कर आए थे दोस्तों मंदसौर, है ना, कहां पर आए थे ये, मंदसौर, और मंदसौर में आकर इन्होंने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना? इसे आपको विशेष रूप से याद रखना है। सन 1857 क्रांति के समय मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र निमाड़, ठीक है, निमाड़ क्षेत्र की बात की जा रही है, यानी कि मालवा के नीचे का क्षेत्र, मालवा के दक्षिण का क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह करने वाले आदिवासी नेताओं के बारे में पूछा जा रहा है। आदिवासी नेता कौन थे? तो टंट्या भील है, भीमा नायक है और खाज्या नायक है। ये तीनों के तीनों ही आदिवासी नेता थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था? सेंधवा में यह विद्रोह किया था भीमाजी नायक ने। किसने? भीमाजी नायक ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है, भीमा नायक। और यह हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? सन 1870 के आसपास, है ना, 70 के आसपास नहीं, 1877, सॉरी 70 कह रहा हूँ, 67 से 70 के बीच में यह हुआ था। मुझे एग्जैक्ट अभी सन याद नहीं आ रहा है। 67 से भी लेकर 70 के बीच में यह हुआ था विद्रोह। ठीक है, कब हुआ था? 1800, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। इंदौर स्थित गांधी हाल का मूल नाम क्या है? तो यह भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। यह पूछा जा सकता है कि गांधी हाल यह कहां पर स्थित है? तो गांधी हाल आपका कहां पर आ जाता है? इंदौर में आ जाता है। इसका मूल नाम यानी कि पुराने नाम के बारे में पूछा जा रहा है। इसका पुराना नाम है दोस्तों एडवर्ड टाउन हॉल। क्या है? एडवर्ड टाउन हॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है, एडवर्ड टाउन हॉल। यह 1904 में बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था? तो यह 1904 में बनकर तैयार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान बघेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड कौन सा क्षेत्र है? तो यदि आप मध्य प्रदेश का मैप आपके पास में हो तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वह बघेलखंड कहलाता है। तो बघेलखंड क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रमुख विद्रोही नेता के बारे में पूछा जा रहा है। ठाकुर रणमत सिंह है, सरजू प्रसाद है और गरुल सिंह है। ये सभी के सभी बघेलखंड के क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह का प्रारंभ किया था। यदि बात की जाए ठाकुर रणमत सिंह की, तो दोस्तों इन्होंने इस विद्रोह का आरंभ किया था सतना जिले में, है ना। यदि सतना जिले में भी जगह का नाम पूछा जाए तो यह है मनकहारी, है ना, मनकहारी, मनोहारी, ऐसा कुछ इसका नाम है। तो यह उस जगह का नाम है। यदि बात की जाए सरजू प्रसाद की, है ना, तो इन्होंने विद्रोह का आरंभ किया था विजय राघवगढ़ से, विजय राघवगढ़। आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना कि विजय राघवगढ़ का किला किस जिले के अंतर्गत आता है? यह मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले देख लेते हैं ठाकुर गरुल सिंह के बारे में। गरुल सिंह ने सुहागपुर, ठीक है, कोयला क्षेत्र सुहागपुर, यहां से विद्रोह का आरंभ किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मनकहारी के ठाकुर रणमत सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी पर नागौद, जो कि सतना में है, की छावनी पर हमला कर दिया था? तो इन्होंने ऑसबर्न पर हमला किया था, ऑसबर्न स्मिथ, है ना, इन पर हमला किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। स्मिथ आपको याद नहीं रखना है, इनका पूरा नाम था एजेंट ऑसबर्न। अगला प्रश्न हमें देखते हैं। ठाकुर रणमत सिंह को रीवा के राज दरबार में कौन सा पद का दर्जा प्राप्त था? कि रीवा के राज दरबार में ठाकुर रणमत सिंह किस नाम से जाने जाते थे? तो यह सूबेदार, सूबेदार नहीं सॉरी सरदार, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है सरदार, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? सरदार। और साथ ही इन्हें काकू के नाम से भी जाना जाता था, है ना। काकू के नाम से यदि किसी जाना जाता था पूछा जाए तो ठाकुर रणमत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। ठाकुर रणमत सिंह को ब्रिटिश पुलिस ने किसके सहयोग से छल से गिरफ्तार कर लिया था? तो यहाँ पर भी घर के भेदी ने लंका ढाया है और उस घर के भेदी का नाम था दोस्तों हीरा सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठाकुर रणमत सिंह को फांसी कहां पर दी गई थी? ठाकुर रणमत सिंह को दोस्तों बांदा में ले जाकर फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, बांदा में इनको फांसी दे दी गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की झांसी की रानी एवं मध्य प्रदेश की लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध रानी अवंतीबाई किस क्षेत्र की शासिका थी? तो इस क्वेश्चन से हमें क्या जानकारी मिलती है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मतलब कि यह यूपी की है ना। झांसी कहां पर है? यह यूपी में है।
तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश की लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा जा रहा है। वह किस, और नाम भी क्या है उनका, रानी अवंतीबाई। क्या नाम है उनका, रानी अवंतीबाई। किस क्षेत्र की शासिका थी, यह प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीधे सीधे एग्जाम में यह बिल्कुल भी आ सकता है, आने के चांस बहुत है। तो बहुत से लोग क्या है, इस सवाल का सही जवाब गढ़ मंडला को टिक करते हैं, जो कि गलत जवाब है। कैसा है, जो कि गलत जवाब है। इस सवाल का सही जवाब है ये रामगढ़, है ना। रामगढ़ एक रियासत थी जो गढ़ मंडला के अंतर्गत ही आती थी। तो रामगढ़ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की शासिका थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस आधार पर रामगढ़ रियासत का ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया था। प्रश्न आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या होता है कि गढ़ मंडला की एक रियासत होती है छोटी सी, जिसका नाम है दोस्तों रामगढ़। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। गढ़ मंडला, धीरे धीरे कहता हूँ, अगर चाहे तो आप नोट्स के रूप में से लिख सकते हैं। गढ़ मंडला की रियासत रामगढ़ होती है ना। गढ़ मंडला में एक छोटी रियासत का छोटा सा हिस्सा है रामगढ़ एक्चुअली। वहां के शासक है राजा लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाती है सन 1850 में, और उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र विक्रमजीत सिंह शासक बनता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो विक्रमजीत सिंह होता है, जो कि लक्ष्मण सिंह का पुत्र है, यह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता। इसलिए इसकी संरक्षिका के रूप में लक्ष्मण सिंह की विधवा रानी, है ना, इनका नाम क्या था, रानी अवंतीबाई, यह लक्ष्मण सिंह की विधवा थी। वह राज्य का कामकाज देखती थी। तो इसी कारण से, क्योंकि राजा अयोग्य था, है ना, क्या था, अयोग्य राजा था। एक्चुअली मानसिक रूप से ठीक नहीं था, मतलब यह क्या था, अयोग्य राजा था। यह डलहौजी ने घोषित किया, और यहाँ पर ब्रिटिश शासन में विलय की बात इन्होंने कर दी। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इसके बाद ऐसा आदेश जारी होने के बाद तहसीलदार वालिंगटन को भेजा जाता है, कहां पर, रामगढ़, जहां से वेलिंगटन को रानी के द्वारा भगा दिया जाता है ना। तो ये पूरी कहानी थी इसकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है। यदि आपको नोट्स आपने नहीं बनाया तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर आप वापस चला लीजिएगा और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ। मंडला जिले की किस रियासत की रानी अवंतीबाई थी। तो रानी अवंतीबाई यह रामगढ़ रियासत की रानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अवंतीपुर, देखिए एग्जामिनर क्या सेट करता है ना, अवंतीबाई अवंतीपुर, वाह। तो रामगढ़ इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीरांगना अवंतीबाई कैसे शहीद हुई थी, यह पूछा जा रहा है। तो वीरांगना अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षिका से कटार लेकर अपनी छाती में घोंप लिया था, यानी कि आत्महत्या कर ली थी। ऐसा कब किया था उन्होंने, जब उन्हें लग रहा था कि अब वह पकड़ी जाएगी, तो अपनी छाती में कटार घोंप कर इन्होंने अपनी हत्या स्वयं ही कर ली थी, या शहादत को इन्होंने प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि इनकी अंगरक्षिका का नाम पूछा जाए, इनकी अंगरक्षिका का सही नाम है दोस्तों गिरधारी बाई। आपको रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका कौन थी, यह आपके लिए प्रश्न है। कुछ कुछ चीजें आप स्वयं से भी पढ़ लिया कीजिए, सर्च करके पढ़िए अगर आपको नहीं पता है तो। इससे क्या होगा कि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि जो चीज आप स्वयं से करते हैं वह चीजें आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रहती है। और एग्जाम में सारा खेल याद रखने का ही है ना। एक्चुअली क्या हमें टारगेट, क्या हमें एग्जाम ही क्लियर करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान वीरांगना शासिका रानी अवंतीबाई ने किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित कर अपनी सत्ता पुनः रामगढ़ स्थापित की थी। तो ब्रिटिश अधिकारी क्या था, रानी अवंतीबाई। जब डलहौजी ने यह आदेश जारी किया कि हम तहसीलदार अपना भेज रहे हैं वेलिंगटन, तो वेलिंगटन को तो रानी अवंतीबाई ने मार काट कर भगा दिया। अब वेलिंगटन पहुंचे वापस अंग्रेजों के पास, है ना। तहसीलदार का नाम क्या है, आपको याद रखना है, वेलिंगटन। अब ये वेलिंगटन क्या होते हैं, यह जाते हैं अपने अंग्रेज ऑफिस में, है ना, बड़े ऑफिस चले गए शिकायत करने कि रानी ने मुझे भगा दिया वहां से। तो ब्रिटिश अधिकारी अपनी सेना लेकर आते हैं, कहां पर, रामगढ़ पर हमला करने के लिए। और उस सेना का नेतृत्व किया था लेफ्टिनेंट वार्डन ने। किसने दोस्तों, लेफ्टिनेंट वार्डन ने। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। बाकी आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए, कहानी मैंने आपको समझाई दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामगढ़ की शासिका रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका का नाम क्या था। अंगरक्षिका का नाम मैंने अभी आपको बताया था, गिरधारी बाई। ठीक है, ठीक है बच्चों, सुन रहे हैं आप, जिनने कमेंट नहीं किया है लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका का नाम, वो कमेंट करे, है ना, मजाक नहीं चल रहा है, तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट भी करें।
चलिए प्रश्न देखते हैं। रीवा का वह शासक जिसने अंग्रेजों को रामगढ़ रियासत पर अधिकार करने हेतु अपनी सेना भेजी थी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रीवा का शासक 1857 के समय में रघुराज प्रताप सिंह था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए, मैं अच्छा कुछ लोगों को ये लग रहा होगा यार मैं चारों के चारों ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ता हूँ। तो हमें ऑप्शन पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न के बाद उसका सही जवाब हमें जहन में आना चाहिए, है ना, सही जवाब हमें पता होना चाहिए। हमें ऑप्शंस पर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि आप ऑप्शन पे डिपेंड नहीं है और प्रश्न पढ़ के आपको सही जवाब पता है, समझिए उस वक्त आपकी तैयारी परफेक्ट हो चुकी है ना। अभी आप सिलेक्शन के लिए तैयार है। जब तक ऐसा नहीं होता है अपने आप को सिलेक्शन के लिए तैयार मत समझिए, मेहनत कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रानी अवंतीबाई को अंग्रेजी सेना ने कहां पर पराजित कर पुनः रामगढ़ पर अधिकार कर लिया था। क्या पूछा जा रहा है कि रानी अवंतीबाई को अंग्रेजी सेना ने कहां पर पराजित किया और रामगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। तो उस जगह का नाम था दोस्तों देवहारीगढ़। ठीक है, क्या नाम था उसका? देवहारीगढ़। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। क्या हुआ था एक्चुअली उस समय की कहानी यह है कि सेनापति वार्डन, कौन थे सेनापति का नाम क्या था? वार्डन, है ना। मैंने आपको बताया था वार्डन आ गया था अपनी सेना लेकर के, जब वेलिंगटन को भगा दिया गया था तो वार्डन अपनी सेना लेकर आते हैं और यह रामगढ़ के किले के बाहर डेरा डालकर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? वार्डन आया और यह रामगढ़ के किले के बाहर डेरा डालकर बड़े बैठ गया। अब किले को फतेह करना वार्डन के बस की बात नहीं थी, है ना, और किलेवासी इस किले से बाहर नहीं जा सकते थे। तो धीरे धीरे इनका राशन पानी खत्म होने लगा। क्या खत्म होने लगा दोस्तों? इनका राशन और पानी यह खत्म होने लगा। अब इस राशन और पानी की व्यवस्था करने के लिए रानी अवंतीबाई यह किले से बाहर निकलती है और छुप छुपा कर बाजू के किसी रियासत में जाने का प्लान करती है। परंतु यह खबर अंग्रेजों को लग जाती है और देवहारीगढ़ के जंगलों में रानी अवंतीबाई को पकड़ लिया जाता है। पकड़ा नहीं जाता है, मतलब घेर लिया जाता है और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है या वीर गति को प्राप्त होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोही नेता सुमेलित नहीं है? यानी कि डिल्लन शाह ने कहां से विद्रोह किया था? ये नाम है मदनपुर, नरसिंहपुर, मर्दन सिंह, मानपुर, ललितपुर, ठाकुर दौलत सिंह, नेमावर, होशंगाबाद। ये तीनों की ही तीनों दोस्तों सही है। सही नहीं है तो वह है मेहरबान सिंह नरसिंहगढ़। यह बिल्कुल ही गलत है और इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के समय सुजात खान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह किया था? यानी सुजात खान का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सुजात खान क्या पूछा जा रहा है, किस जगह से इन्होंने विद्रोह किया था, है ना। तो उस जगह का नाम है आपका सीहोर। सुजात खान कहाँ के थे? तो यह सीहोर के थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान महिदपुर उज्जैन, महिदपुर जगह का नाम है जो कि उज्जैन में है, में हुए विद्रोह में शामिल नेता कौन से थे? ऑप्शन है शहजादा फिरोज शाह, एरो सिंह, बाबा आपटिया और शेख रहमतुल्लाह। ये सभी के सभी इस विद्रोह में शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भील समुदाय ने इंदौर के किस क्षेत्र में भीमा नायक के नेतृत्व में विद्रोह किया था? भीमा नायक एक इंपॉर्टेंट नाम है, इनसे जुड़े प्रश्नों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यह उन्होंने मानपुर, है ना, मानपुर जो कि इंदौर के समीप है, यहाँ से विद्रोह का आरंभ या नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर, मंडलेश्वर उस समय में ब्रिटिश मुख्यालय हुआ करता था, वहां की लूट को अंजाम दिया था? तो उसका नाम भी था भीमा नायक। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? भीमा नायक। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया था, उनकी संचार व्यवस्था को भंग कर दिया था, है ना। उपरोक्त सभी चल रहा है तो आप उपरोक्त सभी देख के नहीं मारना है आपको, है ना। सवाल का सही जवाब आपको पता होना चाहिए। मंडलेश्वर की बात की जा रही है, भीमा नायक ने वहां पर लूटपाट मचाई थी, अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया था। यदि पूछा जाए कि भीमा नायक को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता रहा हूँ। भीमा नायक को निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या? निमाड़ का रॉबिन हुड। ठीक है, तो इसको भी आप जानकारी को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान भोपाल रियासत के प्रमुख विद्रोही फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खान, ये दोनों ही नाम
अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये नाम तो हमें आज तक एग्जाम में देखने को नहीं मिले, तो आपने अभी तक एग्जाम ढंग से नहीं दिया। जो क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं ना, ये वही क्वेश्चन है। सन 1857 क्रांति के दौरान भोपाल रियासत के प्रमुख विद्रोही या भोपाल रियासत के प्रमुख विद्रोही हैं फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां। यह किनके वंशज थे, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह खिज्र मोहम्मद खां के वंशज थे। किसके? खिज्र मोहम्मद खां, है ना, ये खिज्र मोहम्मद खां। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। गढ़ी अंबा पानी के जो जागीरदार थे, यह जानकारी भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय 15 रियासतों के राजाओं को पत्र लिखकर अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद छेड़ने का आह्वान किसने किया था? तो ये गलती इनसे हो गई थी एक्चुअली, है ना, ये गलती के रूप में देखा जाता है इस घटना को। इस गलती करने वाले थे आदिल मोहम्मद खां। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा सर गलती कहाँ है, तो पत्र लिखकर जिहाद छेड़ने बोल रहे हैं, वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध। आदिल मोहम्मद खां इस सवाल का सही जवाब है। तो इन्होंने लेटर लिखा 15 रियासतों के राजाओं को। कितने रियासत के राजाओं को? 15 रियासत के राजाओं को इन्होंने पत्र लिखा और बोला कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। नाम क्या है? आदिल मोहम्मद खां। तो इन्होंने ऐसे राजाओं को भी लेटर भेज दिया था जो अंग्रेजों के साथी थे, जैसे कि रीवा, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, रीवा के राजा को भेज दिया, पर वो तो थे अंग्रेजों के साथ में। तो उन्होंने इस होने वाले विद्रोह की जानकारी अंग्रेजों को दे दी, जिस कारण से यह विद्रोह दबाया जा सका। इसलिए मैं इसे गलती कह रहा था। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्रोही नेता आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां ने 1857 की क्रांति के दौरान किस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था? क्षेत्र का नाम है गढ़ी अंबानी, दोनों अलग अलग है ना, विदिशा, सागर, होशंगाबाद। तो इन सभी क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, जो कि भोपाल के आसपास के ही क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्रोही नेता फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां के समय भोपाल रियासत में किसका शासन था? तो सन 1857 की क्रांति के समय आपको ये पता होना चाहिए, सन 1857 की क्रांति के समय के नाम है ये फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां। तो आपको यदि ये पता हो कि 1857 की क्रांति के समय भोपाल रियासत में किसका शासन था, तो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। ये है पढ़ने का फायदा, है ना, कि आप इससे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। ऐसा भी आ सकता है कि 1857 के समय भोपाल का शासन किसके हाथों में था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सिकंदर जहां बेगम। इसका क्या नाम है? सिकंदर जहां बेगम। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आई होप कि आज के इस सेशन से आपको काफी अच्छी अच्छी और नॉलेजेबल और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। और डेफिनेटली इस क्लास से प्रश्न आए आपके एग्जाम में और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। तो दोस्तों इसके साथ आज की क्लास समाप्त हुई। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमने इस मंथ के लिए रखा हुआ है ना। ये ऊपर जब तक लाइन लिखी हुई आ रही तब तक आप समझिएगा कि 1000 सब्सक्राइबर अभी पूरे नहीं हुए। जैसे ही पूरे होते हैं आपको एमपीपीएससी मेंस का कोर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट कीजिए, हमारी क्लासेस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तभी हमारी क्लासेस में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, है ना। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे आकर जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम @exam5g सर्च ऑप्शन में जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वर्तमान में 100 के आसपास वहां पर मेंबर्स हैं। तो वहां पर मैं कुछ जरूरी जानकारी, जैसे कल क्लासेस लेट आई थी, ऐसी जानकारी की क्लासेस क्यों लेट हो गई, आज कितने बजे क्लास आने वाली, ऐसी जानकारी मैं वहां पर शेयर करता रहता हूँ। साथ ही आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, वहां आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। थैंक्स।